साथियों जय भीम। मैं नायक सर, डायरेक्टर दीप कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंबेडकर 85। पिछले एपिसोड में आपने देखा मेरा सारा अधूरा काम पूरा कौन करेगा नाम के शीर्षक से, जिसमें आपने देखा डॉक्टर वी आर अम्बेडकर अपनी बीमारी को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और वो सोच के घबरा रहे हैं कि जितना मेरा अधूरा काम है उसको पूरा कौन करेगा। इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे ही दिलचस्प डॉक्टर वी आर अम्बेडकर से जुड़ी हुई कहानी मैं बताने वाला हूँ। रेफरेंस देता चलूँ, शांति व सत्य के प्रेरणापुंज डॉक्टर अम्बेडकर नामक पुस्तक, जिसकी लेखिका प्रेमलता राघव जी हैं। उस पुस्तक के शीर्षक हैं, उस शीर्षक का मैं एपिसोड वाइज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज जो एक शीर्षक है वो शीर्षक का नाम है अंतिम यात्रा। वो लिखती हैं, दोनों सेवक रत्तू और सुदामा अपना अपना कार्य समाप्त करके चले जाते हैं। बाबा साहेब अपने कक्ष में अकेले रह जाते हैं। स्मृतियों की पवन उन्हें अंदर तक हिला जाती थी। उनको वर्तमान की अपेक्षा अपना इतिहास सम्मोहित करने लगा। सविता कबीर बात बात पर उनसे झगड़ा करती और बीमारी का ताना मारती। मधुमेह ने उनके सारे शरीर को एकदम पंगु बना दिया था। वह ठीक तरह चल फिर नहीं सकते थे। वह रत्तू और छड़ी के सहारे चलते फिरते थे। वह गुमसुम रह गए। सविता जाति से ब्राह्मण है। उसने अछूत जाति के भीमराव अंबेडकर का चुनाव इसलिए किया ताकि उसे उनके हिस्से की शोहरत, वैभव और ऊंचे दर्जे के लोगों से जान पहचान का लाभ मिल सके। जिंदगी ही हर चाल में जूझकर सफलता प्राप्त करने वाला वह दिव्य पुरुष अपने ही चाल पर चारों खाने चित आ पड़ा। वह किससे शिकायत करे, किसको दोष दे। भीमराव अंबेडकर की संकल्प शक्ति अत्यंत सुदृढ़ थी। उन्हें बहुत कुछ करना था। वह कितने भी कमज़ोर क्यों न हो जाएं, परंतु बराबर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे और जो कुछ करना चाहते हैं वह अवश्य करेंगे। यह जानते हुए कि वह जो कुछ करना चाहते हैं वह बहुत मुश्किल है, क्योंकि समाज जटिलताओं से घिरा हुआ है और समाज विरोधी शक्ति का आतंक लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। वह अपने मन की बात यदा कदा रत्तू पर प्रकट करते थे। ऐसे देश में जन्म लेना पाप है जहाँ के लोग इतने पक्षपाती हों। मेरे ऊपर चारों ओर से लगातार गालियों की बौछार होने लगती है। मुझ पर उंगली उठाई जाती है, फिर भी मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। मैं उनसे तनिक भी विचलित नहीं होता। सोचते सोचते समय जैसे उनकी आंखों के सामने ठहर गया। नानक चंद रत्तू स्पष्ट देख रहा था कि भीमराव अंबेडकर की आंखों में आंसू छलछला आए हैं और उनका हृदय भर गया है। कुछ देर तक वह बोल नहीं पाए। फिर बाबा साहब में चेतना लौटी। वह धीमे स्वर में कुछ अटक कर कहने लगे, मैंने जो कुछ किया है वह अनेक कठिनाइयों और संकटों के बीच अपने विरोधियों से जूझते रहने के बाद किया है।
बड़ी मुश्किल से मैं उस कारवां को यहाँ तक लाया हूँ जहाँ आज तुम उसे देखते हो। अनेक संकटों के आ जाने पर भी इस कारवां को आगे बढ़ाते जाना है। यदि मेरे अनुयायी इस कारवां को आगे बढ़ाने में सफल न हो पाए तो उसे यहाँ है, न बढ़ा पाए तो उसे जहाँ है वही छोड़ दें। परंतु किसी भी सूरत में उसे पीछे न जाने दें। मेरे लोगों को यही मेरा संदेश है, यही आशीर्वाद है। इस समय उनकी आंखों में आंसू लुढ़क रहे थे और वह एकदम शांत चित्त होकर चारपाई पर लेट गए थे। नानक चंद रत्तू उनसे कुछ नहीं पूछ सका। वह आश्चर्यचकित था कि इतने नेक, सभ्य और निराभिमानी व्यक्ति के मन को चैन क्यों नहीं। वह किसी का बुरा नहीं सोचते, सबका भला चाहते हैं। नानक चंद रत्तू उनके सिर में तेल डालकर मालिश करने लगा। सुदामा उनके पांव दबाने लगा। वह कहने लगे, सुदामा, पांव बहुत दुखते हैं, मन भर आता है। अब सब जा चुके थे, रात हो चुकी थी, लेकिन जग रहे थे। इस समय उनकी इच्छा हुई कि काश उनकी पत्नी रमाबाई आज जीवित होती तो वह उसके पास होती और उनके काम में हाथ बटाती होती। अकेले रमाबाई थी जो उनको समझती थी और उनके दर्द को हंसकर बांट लेती थी। वह रात भर विस्मृतियों में खोए रहे। एक अंधकारमय सुबह, सब और सन्नाटा, सब कुछ खत्म सा हो गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं जगे, वह हमेशा के लिए सो गए। 26 अलीपुर रोड पर पंडित नेहरू, जगजीवन राम, राजकुमारी अमृत कौर, गोविंद बल्लभ पंत आदि अनेक मंत्री पहुंच गए। दर्शनार्थियों की वहां भीड़ लग गई। डेमोटा विमान से उनके पार्थिव शरीर को मुंबई से लाया गया। सुबह 3 बजे सांता क्रूज हवाई अड्डे पर उनका शव उतारा गया और वहां से राजगृह ले जाया गया। लाखों लोग इकट्ठे हुए। उनके पुत्र यशवंत राव ने चिता में आग दी। भतंत आनंद कौशल्यायन ने बौद्ध रीति से अंतिम संस्कार कराया। बम्बई पुलिस ने इसके एक दस्ते ने सलामी दी। कल तो जो था आज अतीत हो गया। अंत हो गया एक दिव्य प्रकाश का, एक युग का। बन गया एक नया इतिहास, हो गया एक नया सवेरा। तो साथियों, आपने देखा कि बाबा साहब की जो अंतिम यात्रा, इसमें देश के सभी मंत्री मिनिस्टर, सभी नामी ग्रामी हस्तियां बाबा साहब के अंतिम यात्रा में मौजूद थी। उन्हें एक चीज़ की कसक थी कि आज अगर मेरी पत्नी रमाबाई होती तो मैं कुछ और ही होता, मुझे काफ़ी सुकून मिलता। ये उनकी जो कसक थी वो उनके मन में ही रह गई। लास्ट समय, जीवन के अंतिम समय में सबका जीवन का अंतिम जो समय होता है, अंतिम जो क्षण होता है, वो काफ़ी दर्दनाक हर व्यक्ति का होता है। लेकिन बाबा साहब का जो अंत था कुछ और ही था। उनको एक चीज़ का अफसोस था
लोगों को, जो नॉर्मल लोग होते हैं, उन्हें अपने घर परिवार का अफसोस होता है, परंतु बाबा साहब को इस बात का अफसोस था कि जो कारवां मैंने लड़ झगड़ के यहाँ तक लाया है, जो मेरे अनुयायी हैं, जो मेरे बच्चे हैं, और वो मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद यही होगा कि इस कारवां को अगर वो आगे नहीं ले जा सकते तो वो इसे किसी भी कीमत पर पीछे न जाने दें। ये उनके मन में मरते समय ये सबसे बड़ी इच्छा थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे बाबा साहब अंतिम क्षण में अपने को याद कर रहे थे, अपने संघर्ष को याद कर रहे थे। क्यों न कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। इसी कुछ लाइनों के साथ इस एपिसोड भावुक मन से मैं समाप्त कर रहा हूँ। दोस्तों, मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए बुक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।